नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो भारत में लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। आखिर भारतीय नागरिक है कौन? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना आसान है नहीं, और ये समय के साथ बदलता भी रहा। तो सवाल ये है कि क्या भारत में पैदा होने से कोई अपने आप नागरिक बन जाता है? देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और ये समय के साथ काफी बदल भी गया है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये भारतीय नागरिकता आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये एक इंसान और देश के बीच का सबसे मजबूत कानूनी रिश्ता है। और भारत में देखिए एक खास बात है कि चाहे कोई केरला में रहे या कश्मीर में, नागरिकता सिर्फ एक ही होती है, भारतीय नागरिकता। तो ये जो कानूनी दर्जा है ना, इसी से नागरिकों को कुछ खास संवैधानिक अधिकार मिलते हैं जो किसी और को नहीं मिल सकते, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी और राष्ट्रपति या जज जैसे बड़े सरकारी पद संभालने का अधिकार। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भारतीय नागरिक बनता कैसे है? देखिए, हमारा जो नागरिकता कानून है 1955 का, वो इसके लिए 5 अलग-अलग रास्ते बताता है। तो सबसे पहला और सबसे आम रास्ता है जन्म से नागरिकता। पर यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। 1987 तक तो नियम सीधा था, भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति भारतीय नागरिक। लेकिन फिर अवैध आप्रवासन को लेकर चिंताएं बढ़ीं और नियम धीरे धीरे सख्त होते गए। अब सिर्फ जन्म लेना काफी नहीं है, माता पिता की नागरिकता क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। जन्म के अलावा भी नागरिकता पाने के और भी तरीके हैं, जैसे वंश के आधार पर, मतलब अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। फिर आता है पंजीकरण या देशीयकरण, और हाँ, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के लोग भी नागरिक बन सकते हैं, जैसा सिक्किम के साथ हुआ था। अब हाल के सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA से। इसने क्या किया कि देशीकरण के नियमों में एक खास बदलाव किया। इसने 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया। उनके लिए भारत में रहने की जो शर्त 11 साल की थी, उसे घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया। तो जैसे नागरिकता पाने के रास्ते हैं, ठीक वैसे ही इसे खोने के भी तरीके हैं। और नागरिकता कानून 1955 इसमें 3 खास वजह बताता है। सबसे पहला है स्वैच्छिक त्याग, मतलब जब कोई भारतीय नागरिक खुद से अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ने का फैसला करता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब वो किसी और देश का नागरिक बन जाता है। दूसरा तरीका है समाप्ति, और ये ना अपने आप हो जाता है। जिस पल कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत ही नहीं है। और फिर आता है तीसरा तरीका, वंचित करना। ये सरकार की तरफ से की जाने वाली एक जबरदस्ती की कार्यवाही है। ऐसा तब होता है जब किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या फिर देश के संविधान के प्रति कोई गद्दारी दिखाई हो। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन लाखों भारतीयों की जो पूरी दुनिया में फैले हैं। भारत उनसे अपना रिश्ता कैसे बनाए रखता है? यहीं पर एक खास स्टेटस आता है जिसे हम कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या OCI। देखिए, OCI और दोहरी नागरिकता को लेकर ना अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। OCI एक तरह से एक परमानेंट वीजा जैसा है, जो भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने, काम करने और प्रॉपर्टी खरीदने जैसे कई अधिकार देता है। पर यह नागरिकता बिल्कुल नहीं है, इसलिए OCI कार्ड वाले वोट नहीं डाल सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते। तो OCI कार्ड होल्डर्स को फायदे क्या क्या मिलते हैं? देखिए, उन्हें भारत आने जाने के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है, और उन्हें बार बार पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सुविधा इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीय मूल के लोग आसानी से भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। तो OCI को समझने के बाद एक और बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं, नागरिक और निवासी के बीच का फर्क। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके कानूनी मतलब बिल्कुल अलग है। इस फर्क को समझने के लिए इनर लाइन परमिट एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। भारत के ही कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहाँ की आदिवासी संस्कृति को बचाना है, वहाँ जाने के लिए खुद भारतीय नागरिकों को भी एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि निवास के नियम नागरिकता से भी अलग हो सकते हैं। ये जो कहावत है ना,
ये पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। हर नागरिक कहीं ना कहीं का निवासी तो होता ही है, लेकिन हर निवासी उस देश का नागरिक हो ये जरूरी नहीं। सीधा सा मतलब है, निवास आपके रहने की जगह से जुड़ा है और नागरिकता आपकी राष्ट्रीय पहचान से। और इस फर्क को ठीक से समझने के लिए हमारे पास 3 अलग-अलग रजिस्टर हैं। सबसे पहले एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका एक ही मकसद है, देश के असली नागरिकों की पहचान करना। फिर है एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें देश में रहने वाले सभी लोग आते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। और जनगणना तो सबसे अलग है, उसका काम देश की पूरी आबादी का डेटा इकट्ठा करना है ताकि सरकार नीतियां बना सके। तो इतनी सारी बातों के बाद एक चीज जो बिल्कुल साफ है वो ये कि भारत में सिर्फ एक नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों की अपनी कोई अलग नागरिकता नहीं होती। तो ये जो पूरा ढांचा है जिसमें नागरिक बनने और नागरिकता खोने के इतने सारे नियम हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनापन क्या है इसे तय करता है। और ये आज की दुनिया में जहां लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, पहचान और अधिकारों को लेकर कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल भी खड़े करता है।